पिछले वीडियो में हमने सांख्यिकी को कंप्लीट किया। आज अपन चर्चा करेंगे आपकी नए एनसीईआरटी सिलेबस की प्रश्नमाला संख्या 13। इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की चर्चा करेंगे। वैसे पुराने सिलेबस की जो ये प्रश्नमाला थी वो हम पढ़ चुके हैं। उसमें हमने घन और घनाभ जो उसमें 12वीं प्रश्नमाला थी वो हमने पढ़ी थी अच्छे से, लेकिन अब सिलेबस जो चेंज हुआ है एनसीईआरटी वाला, उसमें आपके ये 13वीं प्रश्नमाला है और इसमें आपको काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ेगा। उसमें आपके बिल्कुल बेसिक था 12.1 और 12.2, बस 2 प्रश्नमालाएँ थी छोटी छोटी, लेकिन यहाँ पे आपको 13.1 से लेकर 13.8 तक काफ़ी बड़े, अपन कह सकते हैं कि बड़े बड़े वीडियो भी इस पर बनेंगे। 13.8 तक के टोटल कोशिश करेंगे 8 पार्ट बने। और दूसरी चीज़, जहाँ तक वीडियो की बात है तो लगभग आधे घंटे के आसपास तो इसके वीडियो सारे बनेंगे। उसके बाद अपन जो भी चैप्टर लेंगे उसके छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जगह है, एक जैसे ही है। मैं बार बार करूँगा और वीडियो ज़्यादा बनेंगे, कोई मतलब नहीं है। अब आपके पास जैसे भाई समय कम है तो आधे घंटे को थोड़ा डिवाइड करके देख लिया करो। जैसे 15 मिनट पहले सुबह देख लो, 15 मिनट फिर दोपहर टाइम और देख लो, और इसका दूसरा कोई सोल्यूशन है नहीं। और जहाँ तक नेट की बात है तो नेट तो देखो 360p पे देख तो आधे घंटे में कोई ज़्यादा दिक्कत आती नहीं है, आराम से देख सकते हो। तो 8 ये पार्ट तो अपन थोड़े लेंथ ही बनाएंगे, आप आराम से बाद में बोले देख लेना धीरे धीरे। उसके बाद अपन जो भी पार्ट होंगे इसके वीडियो के वो छोटे छोटे बनाने की कोशिश करेंगे। तो बात करें सबसे पहले 13.1 में आपके बात करते हैं घन और घनाभ की, घन और घनाभ की। अब घन और घनाभ के बारे में बेसिक चीज़ें अपन सारी पढ़ चुके हैं। एक बार बस फॉर्मूले देख लो आप कौन कौन से थे। घनाभ की बात करें तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, याद करो, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये था फॉर्मूला। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा हुआ ना, 2 कोष्ठक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। फॉर्मूला अपन पहले भी कर चुके हैं, बस आपको थोड़ा सा समझना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद घनाभ में देखें तो घनाभ का क्या था, आयतन L इंटू बी इंटू एच। इसके अलावा चार दीवारी का क्षेत्रफल हमने देखा था। चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होता था, 2L प्लस बी इंटू एच, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में ऊंचाई। इस चार दीवारी के क्षेत्रफल को और क्या नाम दिया था आपने, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कहते हैं। एक ही बात है, पार्श्व पृष्ठीय को चाहे चार दीवारी क्षेत्रफल को, बात एक ही है। तो इसी प्रकार घन की बात करें, घन और घनाभ अपन समझ चुके हैं। जैसे चौक का डब्बा होता है, टोटल कितने पृष्ठ, 6 पृष्ठ। जैसे इन कमरे में देखो 1 2 3 4 5 और 6 पृष्ठ टोटल हो गए। बात थोड़ी थोड़ी हो गई होगी क्लियर। तो 6 पृष्ठ, कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। रूम में देख लो, जैसे जिस कमरे में आप बैठो उसमें देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कोने हो गए। इसके अलावा कोरे कितनी होती है, किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 होते हैं। किनारे कौन सी होती है, ये जो लाइनें बीच में दिख रही है ना, देखो 1 2 3 4 ऊपर, ये 4 नीचे 8 और 4 खड़ी है, देखो टोटल कितनी हो गई 12। बता चुके हैं सारा, है ना। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो घन में प्रत्येक पृष्ठ बराबर होता है। एक पृष्ठ का भुजा स्क्वायर, तो टोटल 6 पृष्ठ का कितना हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर। इसके अलावा घन का आयतन हमने देखा था, भुजा का क्यूब। इसके अलावा इसका चार दीवारी या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, एक ही बात है ना, चार दीवारी भी कह सकते हो। अब चार दीवारी है, 6 पृष्ठ थे तो 6 पृष्ठ सारे के सारे बराबर, तो 1 का भुजा स्क्वायर तो 6 का कितना, 6 भुजा स्क्वायर, तो 4 का कितना, 4 भुजा स्क्वायर। 4 पृष्ठ है ना, 4 दीवारी 4 पृष्ठ है, तो 4 पृष्ठ है तो 4 भुजा स्क्वायर। ये आपको थोड़ा सा फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। उसके बाद अपन ये सारे क्वेश्चन आज 8 के 8 क्वेश्चन कर लेते हैं। सारे लगभग किए हुए हैं, ज़्यादा कुछ नई चीज़ है नहीं, थोड़ी बहुत है तो आप नई इसमें सीखोगे ही। तो अपन करते हैं सबसे पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो, ये क्या कह रहा है आपको स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। इसमें क्या लिखा हो ध्यान से देखोगे आप तो आपको मिलेगा 1.5 मीटर लंबा, लंबाई कितनी है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। वापिस ध्यान से सुनोगे क्या कह रहा है, देखो 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। क्या बना रहे भाई, प्लास्टिक का एक डिब्बा। इसे ऊपर से खुला रखना है,
इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित करना है। मोटाई को नगण्य मतलब इसकी मोटाई ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल सी बात है। तो हमें ज्ञात क्या करना है भाई, एक तो डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल, हमें एक तो प्लास्टिक शीट का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। उसके अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन, इस सीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपये है तो टोटल मूल्य निकालना है। अब ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन आपको अच्छे से दिखा, क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि बाद में जब भी आप कॉपी वापस करो तो एक जब मैं सॉल्यूशन करूँ उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हाथ लिखोगे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन समझोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना। तो क्वेश्चन एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है, डिब्बा ऊपर से खुला रखना है, डिब्बा ऊपर से क्या रखना है, खुला। ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने संदूक का किया था ना, जिस संदूक के ऊपर क्या नहीं था, याद करो, ढक्कन नहीं था, बस वैसा ही क्वेश्चन है। मोटाई नगण्य है, मोटाई नगण्य यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मोटाई नगण्य का मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आंतरिक लंबाई कितनी है, बाहरी लंबाई कितनी है, आंतरिक चौड़ाई कितनी है, बाहरी चौड़ाई कितनी है, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब आपको डिब्बा प्लास्टिक का इसका तो क्षेत्रफल निकालना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई आराम से निकाल सकते हो। इसके अलावा इस सीट का मूल्य निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 20। तो अपन इसको सबसे पहले करते हैं। देखो क्या, थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। सबसे पहले डिब्बा प्लास्टिक का क्षेत्रफल, प्लास्टिक सीट का क्षेत्रफल, तो प्लास्टिक सीट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दी हुई है। संदूक टाइप डिब्बा बनाना है, इसका मतलब घनाभ है, तो क्या हो जाएगा, 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये फॉर्मूला हो गया। उसके पहले आपको माप का ध्यान रखना है, लंबाई बराबर कितनी है, 1.5 मीटर में है, चौड़ाई बराबर 1.25 मीटर में है, ऊंचाई बराबर 65 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में है, तो इसको फिर किस में करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, 100 का दे दो भाग, तो 0.65, ये किस में आ गई, मीटर में। अब बस आपको कैलकुलेशन करनी है, मैं फटाफट कर लेता हूँ एक बार। 1.5 इंटू 1.25, 1.25 इंटू ऊँचाई 0.65, 0.65 का लंबाई से गुणा करना। लंबाई आपको कितनी दिख रही है, 1.5, लंबाई कितनी दिख रही है। कैलकुलेशन करनी है थोड़ी बहुत, तो देखते फटाफट कर लेते हैं अपनी कैलकुलेशन। आप इसको अपने खुद के हाथ से एक बार कीजिएगा। 1.5 इंटू 1.25, ये हो गया आपके 2 हो गया, ये आपके हो गया 1.875 प्लस ये आपके हो गया 1.25 इंटू 0.65 है ना, ये हो गया 0.8125। एक बार फिर भी आप कैलकुलेशन को अच्छे से चेक कर लेना है ना। 0.65 इंटू 1.5, 0.975। ऐड कर लो तीनों को फटाफट, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 1.875 प्लस 0.8125 इक्वल्स टू, अभी देखना पड़ेगा 1.875 प्लस 0.8125 प्लस 0.97 और ये आपके 5, 3.6625 इंटू 2, इसका क्या करना है, 2 से गुणा करना है, गुणा 2 से 7.325 मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। अब ध्यान रखना, ध्यान क्या रखना है इसमें कि इसका जो ऊपर वाला सिरा है, अपन कह सकते हैं जो इसका, ये क्वेश्चन दिया होता ना, ऊपर से खुला रखना है, ऊपर से क्या रखना है, खुला रखना है। तो ऊपरी सिरा खुला रखना है, अतः एरिया कितना हो जाएगा, 7.325 माइनस लंबाई इंटू चौड़ाई। सही बात है, 7.325 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई। ऐसा क्यों किया हमने, लंबाई इंटू चौड़ाई को घटा दिया एक को, क्योंकि वही क्वेश्चन है जिसमें अपन ढक्कन वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो 7.325 लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना है, लंबाई इंटू चौड़ाई यही था ना, 1.875, या माइनस कर लो इसमें से 1.875, कितना बचता है,
4.45 मीटर स्क्वायर। ये टोटल प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल आ गया। अब आगे क्या करें, देखो ये शीट का मूल्य यदि 1 मीटर स्क्वायर का 20 हो तो शीट का मूल्य सीधे आप मैं लिख देता हूँ, फटाफट कर लेना इसका। शीट का मूल्य बराबर, आपको पूरा अच्छे से लिखना है ना, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य बराबर कितना 20। तो हमें कितने का ज्ञात करना है भाई, 5.45 का। तो इससे क्या कर लो, गुणा। तो 20 इंटू कर दो 20 से, ये इक्वस्ट हो जाएगा 109 रुपये। तो ये वैसे आपको दे रहा था मैं, बट मैंने सोचा छोटी सी गलती हो जाएगी तो आंसर में मिस्टेक हो जाएगी। तो आंसर आपको पता चल गया, आप अपने खुद अपने हिसाब से इसको कर लेना। तो ये बहुत ही सिंपल सा स्क्रीनशॉट आप आराम से ले सकते हो, ताकि बाद में आराम से नोटबुक में अच्छे से लिख सकूँ। अब इसको साफ कर देता हूँ मैं। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखो। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है और दीवारों और छत पर सफ़ेदी का व्यय करना है ज्ञात। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद कर सकते हो। देखो ध्यान से, कमरे की क्या दी हुई, लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो लंबाई बराबर 5 मीटर, चौड़ाई बराबर 4 मीटर और ऊंचाई बराबर कितनी है, ऊंचाई बराबर कितनी है भाई, 3 मीटर। 7.50 रुपये प्रति मीटर इस दीवारों पर तथा छत पर सफ़ेदी कराने का हमें क्या करना है, वे ज्ञात करना है। 4 दीवार और छत है। तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो इसका। सफ़ेदी कराने योग्य क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, 2, मैं सीधा फॉर्मूला लिख देता ना, 4 दीवारी प्लस में क्या आ जाएगा, 4 दीवारी के साथ में और पर्सन में क्या कह रहा था कि छत, तो 2L + B × H + L × B, सीधा भी कर सकते हो, है ना। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है रे, 5 + 4 9, ऊंचाई कितनी है, 3 है। L × B कितना है, L × B कितना है, 5 चौक 20 है। ये कितना हो गया, 9 × 27 = 54, 54 + 20 कितना हो गया भाई, 64 74। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, यूनिट हो जाएगी इसकी मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो टोटल वे सफ़ेदी कराने का वही आपको पूरा अच्छे से लिखना है। 1 मीटर स्क्वायर का या जो भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर का 7.50 रुपये। तो अपने पास कितने 74 है, तो आप 74 से इंटू 7.50, शायद 555 के आसपास इसका आ जाएगा। 74 × 7.50 = 555, 555। क्लियर हो गया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसमें आपको केवल एक थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो अपन तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बाद में कर लेंगे, पहले चौथा ये 8 तो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर लास्ट में अपन तीसरा क्वेश्चन कर लेंगे। तो चौथा क्वेश्चन को देखो, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट, कोई डिब्बा दिया हुआ है, उसमें भरा हुआ जो पेंट है, कलर है, वो 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। डिब्बे के पेंट से आपको ईंट है, ईंट का जो एरिया है 22.5 सेंटीमीटर, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर विमा वाले कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है। मतलब हमें ईंटों की क्या करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप यहाँ पे देखोगे इसको अच्छे से। देखो सबसे पहले ईंट की लंबाई कितनी है 22.5 सेंटीमीटर लंबाई। तो उसके बाद क्या हो जाएगी, चौड़ाई कितनी है रे 10, ऊंचाई कितनी है 7.5 सेंटीमीटर ना, तीनों दी हुई है। कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है, मैं सिंपल से आपको बताता हूँ। आपको दे दिया कि डिब्बे में इतना पेंट है, इतने सारे क्षेत्रफल से, मतलब इतने सारे क्षेत्रफल पर हम उससे क्या कर सकते हैं, कलर। सिंपल सी बात बताऊँ, आपको कलर दे दिया, आपको कह दिया भाई इस पूरी दीवार पे आप आराम से कलर कर सकते हो, ठीक है। फिर आपसे पूछा ऐसी छोटी छोटी मैं आपको अगर ईंटें दूँ तो आप कितनी करोगे। बहुत सिंपल सा है, ऊपर रह जाएगा आपके किसका क्षेत्रफल, ऊपर आपके किसका क्षेत्रफल रह गया। वैसे सीधी सी बात है, जो टोटल क्षेत्रफल दिया हुआ है कि इतने क्षेत्रफल पर पेंट करवा सकते हैं, वो क्षेत्रफल ऊपर बट्टे में क्या आ जाएगा, 1 ईंट का क्षेत्रफल। 1 ईंट के क्षेत्रफल को पूरे क्षेत्रफल में भाग देंगे तो ईंटों की क्या आ जाएगी, संख्या आ जाएगी। अपन करते हैं इसको, है ना। तो पहले ईंट का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दिया हुआ है, आराम से आप सेंटीमीटर में है तो आराम से कर सकते हो, करो। तो ईंट का क्षेत्रफल फॉर्मूला अच्छे से आपको लिख लेना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, ईंट है तो घनाभ है तो 2। अब आपको पूरा खुद को लिखना है ना फॉर्मूला, सीधा मैं सीधा कर रहा हूँ। लंबाई इंटू चौड़ाई
चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये ऊंचाई इंटू लंबाई। फटाफट कैलकुलेशन, इनका फटाफट आपको गुणा कर लेना ना। 2 से इसको गुणा किया तो ये हो गया 225, इसका गुणा किया तो ये गया 75, और इसका गुणा किया तो अपने 7.5 इंटू 22.5, ये हो गया आपके 168.75। ऐड कर लो फटाफट, प्लस में हो गया। आप इसको कैलकुलेशन आपको सारी पूरी चेक करनी है फटाफट, है ना, बाद में। 75 हो गया, ये आपके 225 हो गया, तो फाइनल आपके 468.75। इसका हमने क्या किया, 2 से गुणा किया, 2 से गुणा करते हैं अपने ना। टोटल आपके रह गया 468.5, 2 से गुणा किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका कितना आंसर आ गया, 2 से गुणा करते आपके आ गया 93937.5। किस में है ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। किस में आ गया ये, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने निकाल लिया ईंट का। अब क्या निकालनी, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या कैसे निकालेंगे भाई, सिंपल सा कहाँ गया था, ये रहा ना। कुल पेंट क्या दिया था, डिब्बे में बराबर पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट, कुल पेंट कराने योग्य क्षेत्रफल, बटे में क्या आ जाएगा, ईंट का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, सबसे पहले 9.375 मीटर स्क्वायर, ये मीटर में है, ये किस में है, सेंटीमीटर में। और ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 937.5 बटे में कितना आ जाएगा, 100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर। अपन ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जैसे मीटर स्क्वायर में कर लेंगे, 100 का अपन कितनी बार भाग देंगे, 2 बार, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर का क्या है, स्क्वायर है। 4 जीरो है, तो 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद है ना 1 2 3, चौथी है ही नहीं, तो जीरो लगाओ। ये आपके क्या बनेगा, 0.09375 मीटर स्क्वायर। तो साथ में पूरा आप कंप्लीट ऐसे लगा सकते हो। अब इसको और सॉल्व करना है, सिंपली यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन पॉइंट हटा के कर लो। पॉइंट हटाया तो इसके बट्टे में कितना आया भाई, 1000। इसमें हटाओ पॉइंट, 4 संख्या है, 1 2 3 4, टोटल 4 ही थी ना, कहाँ गया, ये रहा, 1 2 3 4 और 5, 9375। तो ये आपके टोटल बट्टे में भिन्न होती है तो क्या होता है, ऊपर जाते उल्टी हो जाती है। तो 9375 बटा 1000, ये और ये आपके कितना हो गया, टोटल जितना भी है भाई, बट्टे में कितना जाएगा, 9375। देखो 9375 से 9375 कैंसिल, और ये आपके 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, पीछे कितने बचे हैं, 100। तो टोटल कितनी ईंटें इस कलर से पेंट हो सकती है, 100। क्वेश्चन वापस एक बार देखो, ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाली, क्षेत्रफल निकाला, ये ईंट का टोटल क्षेत्रफल आया, कुछ भी नहीं, ईंटों की संख्या निकालनी है, तो पेंट कराने योग्य टोटल कुल कितना एरिया दिया गया था कि इतने एरिया पे अपन पेंट करा सकते हैं उस कलर से, वो एक एरिया लिखा हमने मीटर स्क्वायर में था, इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया, तो ये अपने क्या आ गई, ईंटों की संख्या। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अपन अगला क्वेश्चन अब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। तो मैं कह सकता हूँ घनाकार डिब्बे की भुजा, एक ही बात है ना, किनारा को चाहे भुजा को कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, एक घनाभाकार, 2 डिब्बे दिए हुए भाई, एक घनाभाकार है, एक घन के आकार का है ना। घनाभाकार डिब्बे की जो है ना भुजा, वो लंबाई 12.5, चौड़ाई 10 सारी सेंटीमीटर में है भाई, और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी हुई है। किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। पहला क्वेश्चन, किस डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, अधिक है। आपको क्या करना है, दोनों का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर आपको देखना है कि अधिक किसका है। तो दोनों का निकालो, पहले घन के या घनाकार, घन के आकार का है ना, घनाकार डिब्बे का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, 4 इंटू 10 का स्क्वायर कितना,
100 इंटू 4 कितना हो गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र, पार्श्व पृष्ठीय मैंने वही बताया था, सामने के जो पृष्ठ मतलब 4 दीवारी कह सकते हो आप इसको, 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो 2l + b इंटू h, 2l + b कितना है भाई 12.5 + 10 मतलब 22.5, ऊंचाई कितनी है 8 है, गुणा कर लो 8 × 5 = 40, 4 16 4 20, 2 8 2 9 16 2 18, 180.0, 2 से गुणा किया 0, 2 8 16, 2 एकम 2 1 360, टोटल इसका कितना है आपके 360। अब देख लो ज़्यादा किसका है, ज़्यादा किसका है यार 400 इसका ज़्यादा है। तो अपन कह सकते हैं कि घनाकार डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, या सीधे लिख सकते हैं ना, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखो ध्यान से क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार का है कुछ, क्या कह रहा है देखो। दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दूसरा क्वेश्चन है ना साथ में, ये आपका कह रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक है ना, किसका क्षेत्रफल अधिक है। वैसे आप खुद निकाल सकते हो ये वाला सेकंड क्वेश्चन, इसी का जो कह रहा है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, किस डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया कम है। टोटल सरफेस एरिया मतलब किस डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आप खुद निकाल सकते हो, आराम से। दोनों का निकालना, घन का हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2, वही लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, वो टोटल फार्मूला है ना, l + b bh + h l। इस फार्मूले से, दोनों फार्मूले से निकालना है और आपको इसमें कमेंट करके बताना है कि भाई आपका आंसर कितना है। फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा, ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं, बस आपको वैल्यूज अच्छे से रखनी है, अच्छे से इसको सोल्व करना है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। छोटा पौधागर संपूर्ण शीशे की पट्टियों से, आधार भी शामिल है, शीशे की पट्टियों से टेप चिपका कर बनाया गया। एक पौधागर बनाया गया शीशे से, मतलब कांच का एक पौधागर बनाया गया है, कंप्लीट पूरा पैक है, आधार भी सम्मिलित है। आधार भी सम्मिलित का मतलब क्या है, आप सोच रहे हो कि सर पौधा लगा है फिर जड़ें कहाँ जाएगी, ज़मीन में जाएगी, इसका मतलब नीचे तो कांच नहीं होगा, ऐसा नहीं। पूरा डिब्बा पैक है, पूरा डिब्बा क्या है पैक है, और किससे बना है कांच का बना हुआ, और उसके अंदर कोई छोटा सा पौधा आपको रखा हुआ है। क्लियर है। तो उस घनाकार डिब्बे का छोटा का पौधा घर बनाया गया संपूर्ण शीशे की पट्टियों से। हमें क्या करना है भाई, शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल निकालना है। शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल वही घनाभ के आकार की है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी हुई। देखो 30 25 25 सारी सेंटीमीटर में है, आराम से इसको आप लिख लेना। तो 2 लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस ph प्लस hL, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज फटाफट रख दो। लंबाई कितनी है 30 25 25 25 25 30, ये आपके टोटल जो पट्टियों का क्षेत्रफल है वो कंप्लीट आ जाएगा। फटाफट देखो 25 दिया 75, 750 625 750 750, ये 750 और 750 1500 6 2100 25 इंटू 2 2 5 10 2 2 4 और 1 5 2 1 2 2 2 4 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपके टोटल शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें दूसरा क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है साथ में देखो, 12 किनारों के लिए टेप की लंबाई कितनी होगी। टेप की लंबाई में थोड़ा ध्यान समझना आपको। देखो एक मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, ये जैसे मान लेते हैं ये डब्बा था, देखो सिंपल सा, ये लंबाई कितनी है, लंबाई कितनी दी हुई थी रे 30, ये चौड़ाई कितनी दी हुई थी 25, ये ऊंचाई कितनी दी, ये ऊंचाई इधर लिख लेते हैं, ऊंचाई कितनी है 25। अब आपको टोटल यहाँ से यहाँ तक टेप लगाऊंगा तो 30 सेंटीमीटर जाएगी, फिर यहाँ से ये लगाऊंगा तो कितनी जाएगी 25, चारों तरफ टेप लगानी है मतलब, तो लंबाई कितनी बार काम आएगी, इसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा आपके। ये फॉर्मूला मैंने क्यों लिया, लंबाई मैंने कितनी बार प्रयोग करी, देखो एक यहाँ 30 की ज़रूरत पड़ेगी मुझे, एक देखो ये रहा 30, और एक ये देखो ये भी कितना है 30, और ये भी कितना है, ये टेप की लंबाई कितनी हो जाएगी 30, 4 बार लिया मैंने लंबाई को। चौड़ाई देखो 1 2 3, चारों तरफ टेप लगानी है, हमें क्या लगानी है टेप चिपकाने के लिए कांच को।
तो ये कितनी हो जाएगी 25। ऊंचाई कितनी है भाई, ऊंचाई कितनी थी 25, ये भी कितनी, देखो ये 1 2 यहाँ भी टेप लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, तो आपके मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। 25 25 50 30 80, 80 इंटू 4 8 32, 320, ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, इसको नहीं लगाना ना, क्षेत्रफल नहीं है ये क्या है टोटल, कि हमें कितनी लंबाई चाहिए होगी, तो सेंटीमीटर में 320 सेंटीमीटर होगी, तो हम इस पूरे के ऊपर क्या लगा देंगे, आराम से टेप लगा देंगे। वापिस समझ लेने का, लंबाई चौड़ाई 4 बार थी तो हमने 4 का बार गुणा कर दिया। आप नहीं भी करो तो भी कोई बात नहीं, आप सबको जोड़ सकते हो, फिर आपको 30 को 4 बार जोड़ना पड़ेगा, 25 को 4 बार और 25 को 4 बार, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप इससे भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट आराम से आप ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था, आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन सीधा करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो मेरे हिसाब से थोड़ा बड़ा हो जाएगा ज़्यादा, तो अपन फिर क्या करेंगे, तीसरे और 7वें को अपन एक और छोटे से पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है अपन इस पार्ट का, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाएगा और कुछ नहीं है। परवीन, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने, क्या कह रहा है देखो, 8वां क्वेश्चन कह रहा है, परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसे एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। परवीन क्या चाहती है भाई, कि अपने उसकी जो कार है उसके लिए, अपन देखते हैं ना कार एक्चुअल में गर्मी ज़्यादा होती है या फिर धूप ज़्यादा होती है, तो कार को ढकने के लिए उसके ऊपर से कुछ कवर टाइप बनाते हैं, तो एक तिरपाल का कुछ बनाने चाहती है संदूक के आकार का, जिसमें क्या होता है, मैं कहूँ तो एक तरह से टेंट टाइप का है ना, शादी ब्याह हम देखे होंगे ना टेंट, बस उस टाइप का, चारों तरफ से बंद होगा। आगे वाला जो गेट वो कह रही है, क्या कह रही है देखो ध्यान से, ये मानते हुए कि सिलाई में समय लगे, तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगा हुआ है, जो कहा वही है। ऊपर वाली लाइन में देखो, सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है। ऐसा कैसे, टेंट टाइप है, चारों तरफ से ढका हुआ है, आगे जो है वो कपड़ा क्या है, लटका हुआ है, उसको अपन क्या करेंगे, ऊपर कर सकते हैं। आप कहोगे इस तरह से कैसे, अरे ऊपर नहीं करोगे फिर कार कहाँ से डालोगे रे, तो उसके अंदर कार डालेंगे, फिर उसको नीचे कर देंगे, तो फिर वापस छाया हो जाएगी पूरी, निकालना होगा तो उस कपड़े को अपन एक तरह से गेट टाइप हो जाएगा, उसको आराम से ऊपर फेंक के अपन ऊपर करके आराम से अपनी कार को वापस बाहर निकाल सकेंगे, तो कार निकल जाएगी बाहर, तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो अपन इसको क्या करना है, सबसे पहले लंबाई चौड़ाई आपको टोटल दी हुई है, आराम से आप इसको कार खड़ी करने के लिए आवश्यक जो तिरपाल है उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आप ध्यान से दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपने अच्छे से समझा। हमें क्या निकालना है, तिरपाल का क्षेत्रफल। तिरपाल क्या है, वही गनाब के आकार का बनाया हुआ है, किस आकार का है, गनाब के आकार का। किस हमें कैसे पता चला, अरे भाई संदूक है ना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग दी हुई है, तो हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना। ध्यान रखना इसमें करना क्या आपको, दो वही बात है, उसमें आधार नहीं है, आधार नहीं है, एक चीज़ की कमी है ना, ठीक है। तो देखो इस ढांचे को बनाने में कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी, आधार देखो, लंबाई बराबर कितनी है 4 मीटर, चौड़ाई बराबर कितनी है 3 मीटर, ऊंचाई बराबर कितनी है रे 2.5 मीटर। अब इसके लिए तिरपाल की आवश्यकता, हमें तिरपाल बनाना है, तो तिरपाल के लिए एक तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, 4 दीवारी, सही है कि नहीं है, 4 दीवारी कंप्लीट बनानी पड़ेगी, और साथ में क्या है उसकी क्या लगानी पड़ेगी, छत भी लगानी पड़ेगी। छत नहीं लगाओगे तो धूप की जो किरणें अपने रोशनी वो सीधी उसके ऊपर पड़ेगी, कार के ऊपर। तो एक इस प्रकार का बनाना है कि 4 टेंट टाइप, बस चारों तरफ से पैक, ऊपर छत भी, नीचे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार जाएगी। इसके अलावा एक जो सिरा है उसको फ्री रखना ताकि हम उसको ऊपर करके अपनी कार को अंदर डाल सकें। तो 4 दीवारी का क्या हो जाएगा भाई, एरिया 2L + B × H, छत का कितना हो जाएगा L × B। फटाफट इसको सोल्व कर लो, 2 लंबाई 4 + 3 प्लस के 3 × H 2.5 + 4 × 3, 4 3 12, ये 4 3 7, 7 दूना कितना हो गया 14, 14 का 2.5 से गुणा, ये 14 का गुणा अपन कितने से करेंगे 2.5 से। तो एक बार देखोगे ध्यान से कितना आ रहा है इसमें, 14 गुणा 2.5, 14 गुणा 2, 1 मिनट, 14 × 2.5 इक्वल्स टू कितना हो गया 7 8 7 35, 350। और प्लस में क्या करना है आपको 12 ऐड करना है ना, 35 हो गया, और प्लस में 12, 35 और 12 कितने हो गए 35 और 10 45, 2 और 2 47। यूनिट किस में आ जाएगी आपके
टोटल कम्प्लीटली आपके मीटर स्क्वायर में आ जाएगी, मीटर में तो मीटर में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे ये। अपने तीसरा और सातवां है